पौलुस रसूल के खतूत में से रूमियों की कलीसिया को लिखा गया खत और उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं और 6, 5 और 6 ये 2 आयात मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। और में रहते हैं लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन हालेलुया। अब मुझे खुश नजर नहीं आ रहे, इतने ज्यादा बड़े वो बॉन्ड से हैं। अब अच्छा फील करें, क्योंकि खुदावंद की हजूरी जो सबसे खूबसूरत काम करती है वो हमें खुशी देती है। जो मादी चीजों में दुनवी चीजों में हमें नहीं मिलता वो सिर्फ खुदावंद की हजूरी में हमें मिलता है। आमीन। सो तालियों के साथ कलाम को वेलकम करेंगे। हालेलुया। मौजू है रूहानी तरक्की ना होने की वजूहात। बहुत सारे लोग साल से कई दिहाइयों से चर्च में बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रूहानी तरक्की नहीं हुई। ये आज मौजू है मेरे सामने, स्पिरिचुअल ग्रोथ रूहानी तरक्की का ना होना, उसकी वजूहात, सबब क्या है, कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी रूहानी तरक्की में रुकावट बनती है। अजीजों, इस हवाले में जो हमने तिलावत किया रूमियों 8वें बाब की 5वीं और 6वीं आयत में, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पौलुस रसूल जब रूमियों के अतालिया के 5वीं आयत में, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, एक ये ग्रुप है जो टोटली जिस्मानी है। वो कहते हैं जमीन पर हम आए मौज मस्ती के लिए हैं, खाओ पियो ऐश करो पार्टी करो इंजॉय करो, मरते जाना ही है। साढ़े कई आपने देखा है पाकिस्तानी शुगर होए ना तो कहने चलो कोई गल नहीं 2 गोलियां वध खा लांगे, तो जिन्हों बीपी जदा उपर जाता होए वो कहते चलो ब्लड प्रेशर दी 2 गोलियां वध खा लांगे। तो मैं आजकल टीच कर रहा हूं लोगों को कि उतने लोग भूख के साथ नहीं मरे जितने लोग खा खा के मर रहे हैं, क्योंकि वो जिस्मानी है। उनका फोकस, उनकी सोच, उनका नजरिया, उनकी रोया, उनका टारगेट सिर्फ जिस्मानी चीजें, मालो दौलत, सोना चांदी, शोहरत, ये क्रेज है लोगों के अंदर। तो यहां पर पौलुस रसूल ने 2 ग्रुप्स का जिक्र किया है, 2 स्कूल ऑफ थॉट है यहां पर। एक ग्रुप जिस्मानी है और दूसरा ग्रुप रूहानी है। और हमने 5वीं आयत में पढ़ा, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। और आगे लिखा है जिस्मानी नियत मौत है, जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। हालेलुया। रूहानी आदमी के अंदर इत्मीनान भी होता है, जिंदगी तो उसे मिली होती है लेकिन उसके अंदर तसल्ली होती है, उसके अंदर इत्मीनान होता है, पीस होता है, पीस ऑफ गॉड होता है। लेकिन जिस्मानी लोग सब कुछ पा लेने के बावजूद, हासिल करने के बावजूद भी वो गैर मुतमईन नजर आते हैं। आमीन। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं इस बात पर गौर करते हैं कि रूहानी तरक्की क्यों नहीं होती। पिछले दिनों इंटेंशन के बारे में, नीयत पर हमने कलाम खुदा में से सीखा था। कड़वी जड़ वो मौजू था पैगाम का, कड़वी जड़। तो कड़वी जड़ के बारे में मैंने बताया कि दर हकीकत बदनीयत शख्स जो है, जिसकी नीयत में फतूर है, ये कड़वी जड़ ही है।
کہ اگر کسی شخص کی نیت ٹھیک نہیں ہے, انٹینشن نہیں اس کی درست, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کڑوی جڑ پھوٹ نکلی ہے, اور کڑوی جڑ جو ہے وہ ہمیں دکھ دیتی ہے. اس کے لیے آج میں نے ایک پوائنٹ نوٹ کیا ہے, روحانی پنکچر. پنکچر سمجھتے ہیں آپ کو پتا کہ جب وہ پنکچر ہو جائے ٹائر تو وہ فلیٹ ہو جاتا ہے, اور جب تک وہ پنکچر نہ لگایا جائے اس میں ہوا ٹھہرے گی نہیں. وہ پرانا دور تھا, مجھے یاد ہے کہ وہ لوہے کی بالٹیاں ہوتی تھی اور ان میں وہ کچھ دیر چلنے کے بعد زنگ لگنے سے اس میں سوراخ ہو جاتے تھے. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ پانی استعمال کم ہوتا تھا, سوراخوں کے ذریعے سے نکل جاتا تھا زیادہ. اور اسی طرح جب گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے, ٹائر یعنی اس کا پنکچر ہو جاتا ہے, تو وہ فلیٹ ہو جاتا ہے ٹائر. آپ اس میں ہوا بھریں گے پھر نکل جائے گی. اب یہ جو پنکچر ہے, نہ پانی بالٹی میں ٹھہرتا ہے نہ ہوا ٹائر میں رکتی ہے کیونکہ پنکچر ہے. تو بے شمار لوگ روحانی طور پر پنکچر ہو چکے ہیں. یعنی وہ پرستش بھی کرتے ہیں, وہ چرچ بھی جاتے ہیں, وہ عبادت بھی کرتے ہیں, وہ ہدیہ بھی ڈالتے ہیں, وہ گیت بھی گاتے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں ابلیس نے, گناہ نے سوراخ ہوئے. ان کے اندر نہ تو کلام ٹھہرتا ہے نہ خدا کی زندگی ٹھہرتی ہے. وہ وہاں پر بڑے پرجوش نظر آتے ہیں. یعنی بے شمار لوگ ہیں, وہ کلام کو کئی دفعہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ جس پیپر پر لکھ رہے ہوتے ہیں گرجے چ چھڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ ایسے لگتا ہے کہ لکھن دیا ہے, بڑی توجہ نہ کلام سنا دے, لیکن جب نکلتا ہے تو وہیں چھوڑ جاتا ہے. بے شمار لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جن کی زندگی میں یہ صورتحال ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا کم ہی رکھیے. اچھا, کہاں گرا ہے وہ جو یسوع نے تمثیل کہی ہے, بیج بونے والے کی مثال دی ہے. پہلا جھاڑیوں میں, خواہشوں نے سے دبا لیا, ٹھیک ہے. اور دوسرا پتھریلی پر, ٹھیک ہے. اور تیسرا راہ کے کنارے. اس نے اوپر گرا تھا, جلدی جڑ پکڑ لی, اور جیسے دھوپ نکلی, موسم اس کے خلاف چلے, سوکھ گیا. لیکن جو چوتھی زمین کا ذکر ہے وہ ہے اچھی زمین پر گرا. تو اس لیے اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے, آپ کی عبادتیں, آپ کی ریاضتیں, آپ کے روزے, آپ کے گیت, آپ کے طبلے, آپ کے باجے, آپ کے کیمرے, آپ کی منادی, آپ کی دیگیں, آپ کے ہدیے, آپ کی دایکی, آپ کے بکرے چھترے کسی کام کے نہیں ہے اگر آپ کی نیت جسمانی ہے, کیونکہ جسمانی نیت موت ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور پوائنٹ نوٹ کیا ہے, روحانی ترقی کے لیے لازمی ہے کہ پاسٹر اپنی ٹیم بنائے. آپ کو پتہ ہے جن چرچز میں روحانی ترقی نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے کلا ہی پادری سارا کچھ کرتا ہے. وہ گیت بھی آپ ہی گاندہ, وہ پرزائڈنگ بھی آپ ہی کرتا, تو کئی تے تبلا بھی آپ ہی بجاندے ہیں. چلو جو منو آ گیا تو میں تو پھر نواز کو معافی مانگ لاں گا, ٹائم نہ تو میں شروع کر لیا کروں گا نا. اچھا, پاسٹر کو اپنی ٹیم بنانی چاہیے. اور اگر ہمارے چرچز میں پاسٹرز نیکسٹ لائن کو تیار کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں روحانی ترقی ہو سکتی ہے. روحانی ترقی میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاسٹرز کے اندر خوف ہے کہ مسٹر وقار میری سیٹ نہ لے لے, ایسٹر میری جگہ پر آ جائے, مقبول نہ آ جائے, شرجیل نہ آ جائے, بس شاید نہ میری جگہ پر آ جائے. یہ آج ہمارے پاسبانوں کے دلوں میں ڈر ہے. وہ کسی دوسرے کو موقع نہیں دیتے, وہ کسی دوسرے کو آگے نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے, میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ پاکستان کا پانی پتہ نہیں کیسا ہے, مٹی پتہ نہیں کیسی ہے. یہاں پر مروسی سیاست تو تھی, اب مروسی خدمت بھی شروع ہو گئی ہے. مروسی خدمت,
मारूसी मिनिस्ट्री। आज इस बात को सीखने की जरूरत है कि रूहानी तरक्की में यह भी एक बड़ी रुकावट है कि हम अगली लाइन को तैयार नहीं कर रहे। हम, यीशु मसीह ने, आपको पता है, डिसाइपलशिप पर काम किया था। यीशु ने मेंबरशिप पर काम नहीं किया। चर्चेस मेंबरशिप पर काम कर रहे हैं। साढ़े इन्ने मेंबर ने, उनसे पूछा जाए आपके डिसाइपल कितने हैं, शागिर्द कितने हैं, कितने लोगों को आपने खुदाम की खिदमत और गवाही के लिए तैयार किया। मैं अक्सर कहता हूं कि जो मेंबर्स होते हैं वो सारी जिंदगी अकेले चर्च आते हैं, जो शागिर्द होते हैं वो और लोगों को अपने साथ लेकर आते हैं। सो चर्च उस वक्त फलदार होगा जब चर्च में डिसाइपलशिप पर काम होगा। मेंबरशिप के लिए भी ठीक है किसी हद तक, लेकिन मेंबरशिप से नए लोग तैयार नहीं होंगे। सारी जिंदगी वो जी फैमिली है जी, असी फलां चर्च के मैंबर हाँ जी, आप ये कहें कि हम फलां चर्च के शागिर्द हैं, हम डिसाइपल हैं, क्योंकि जो शागिर्द है वो और लोगों को शागिर्द बनाता है, जो मेंबर है वो अकेला ही आता है। सो ये एक बड़ी रुकावट है। जैसे मैंने कहा कि रूहानी तरक्की में बहुत सारी चीजें रुकावट पैदा करती हैं। वन मैन शो है आज मिनिस्ट्री, वन मैन शो। वो एक ही बंदे के चौगिर्द घूम रहे होते हैं। माइटी मैन ऑफ गॉड आ रहा है जी, उसके इर्द गिर्द बड़ी सिक्योरिटी होती है। माइटी मैन ऑफ गॉड जी स्टेज पर आ चुका है, सब खड़े हो जाओ, माइटी मैन ऑफ गॉड। मैं पिछले दिनों लव्स मैन ऑफ गॉड के बारे में बात कर रहा था। ये सब लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखें तो लिखा है एलिया के बारे में, मर्द खुदा, मैन ऑफ गॉड। जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ये सब के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। ये खुदा के उन नबियों के बारे में इस्तेमाल हुआ है जो वाकई माइटी मैन थे, जिन्होंने हैरान कुन काम किए, अमेजिंग काम किए, जिन्होंने असी जड़ा मर्जी जनाब आजकल शुरू होया है काम, असी उन्होंने माइटी मैन कहना शुरू कर देने। वो चंदा थोड़ा जा दे दे तो उन्होंने कहने माइटी मैन ऑफ गॉड है, या मोटा चंदा दे दे, या रोटी चंगी खवा दे, या टिकट पे कर दे, हम कहते हैं माइटी मैन ऑफ गॉड। प्लीज अवॉइड करें इन बातों से। चर्च आने का मकसद कई लोगों का सिर्फ जिस्मानी होता है, यानी वो दुआ के लिए आते हैं, खुदा जी मेरा वीजा ला दे, दुआ करो जी। अच्छा, कई रुके रहणगे, उनके जी दसो ताली दुआ करिए, नहीं मैं तुसी इन्हां लई दुआ करो, मैं बाद च दस दी हां। वो बाद च पुछीदा है, वो जी दुआ करो मेरी ननान बड़ा मैनूं तंग कर रही है, ते रिश्ता ते ओहदा हो नहीं रहा, ते बाहर ही चली जाए, ते जे बाहर नहीं जाती तेन ऊपर ही लै जावे, वो ऊपर ही चली जाए। अच्छा, बाहर नीयत से आते हैं और वो कहते हैं जी मुझे जिस्मानी शिफा चाहिए, मुझे फाइनेंशियल जो मेरी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, ठीक है जी, मुझे जिस्मानी शिफा मिल जाए, मेरे लिए वीज़े का खुदा बंदोबस्त कर दे, इमिग्रेशन का बंदोबस्त कर दे। तरह तरह की लोगों ने जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। और फिर जैसे पिछले दिनों मैंने ईसाऊ के बारे में बताया था कि उसने उसके बाद रो रो कर, आंसू बहा बहा कर दुआ और दरखास्त की, लेकिन उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला, क्योंकि उसकी नीयत जिस्मानी थी। तो इसलिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं जो पौलुस रसूल ने रोमन को लिखा है कि जो जिस्मानी नीयत है वो क्या है? मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। और मैं गौर ये भी कर रहा था कि रूहानी शख्स जो है ना वो भेड़ की तरह मासूम है। हालेलुया। रूहानी आदमी भेड़ की तरह मासूम होता है, वो चलाक नहीं होता जैसे बाकी लोग चलाक होंगे ने, है ना। चलाकू मासियां ते चलाकू अंकल जड़े होंगे उन्हां वर्गे नहीं होंगे रूहानी लोग। बहुत सारी चलाकू मासियां भी आपको मिलती होंगी, चलाकू चाचू भी मिलते होंगे, लेकिन रूहानी आदमी भेड़ की तरह मासूम होता है। मासूम होते हैं वो, क्योंकि भेड़ जो है वो मासूम होती है, वो अपने चरवाहे पर भरोसा करती है अपनी जरूरतों के लिए।
وہ ہمیشہ اس پر توکل کرتی ہے. اور جو روحانی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ کیا ہے, ان کے پاس زندگی بھی ہے اور اطمینان بھی ہے. تو یہ دو گروپ ہیں. یہ جو ٹو اسکول آف تھاٹس جو انہوں نے پالوس رسول نے بتائے ہیں, اس کے بارے میں جب ہم سیکھتے ہیں تو دو گروپس ہیں, ایک جسمانی ہے اور ایک روحانی ہے. تو عزیزو آؤ جھکیں اور غور کریں کہ ہم کون سا گروپ ہیں, ہم روحانی گروپ ہیں یا ہم جسمانی ہیں. سب